सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री क्षाट विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पढ़ेंगे हम एक ही मेरी भावना के 6 पद। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। हरिहर ब्रह्म या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चित्त उसी में। विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को रहें सदा सत्संग। उन्हीं का ध्यान उन्हीं का नेत्र रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन बनिता पर न लुभाऊं संतों सामर्थ्य। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन कोर कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणत। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। ओ नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोह न मेरे उर आवे, गुण गहन का भाव रहे नित। हम यहाँ तक गुणी जनों को विषय चल रहा था। 4 प्रकार के लोग होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं। एक सामान्य से सभी जीव, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक सभी जीवों को, जिनके से आपको काम पड़ता है। एक इंद्रिय का भी फल वगैरह फूल ये सब एक इंद्रिय जीव आते हैं। वृक्ष आदि, जल अग्नि हवा पानी सब एक इंद्रिय। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय पशु त्रेंच आदि मनुष्य सब लोग मिलते हैं। तो इन सबके प्रति जो जगत में सारे जीव हैं, एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय के जीव, इस सामान्य से जीव, इन जीवों के प्रति हमारा कैसा भाव होना चाहिए? तो कहा मैत्री भाव रहना चाहिए।
किसी के प्रति भी बुरा विचारना नहीं चाहिए, चाहे वो हिंसक जानवर भी क्यों ना हो। चूहा को बिल्ली खा रही है या बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया, तो तुम्हारे अंदर क्या भाव आएगा? तुम खड़े खड़े देख रहे हो, बिल्ली ने चूहे को पकड़ा, अब क्या करोगे? एक बड़ा सा लाठी लेके आओगे, उस बिल्ली में मारोगे, क्या करोगे? हैं? और तुम छुड़ाने के उसमें कहीं ऐसी दूर से लाठी मार दी, बिल्ली मर गई। चूहे को छुड़ाने, चूहा भी बिल्ली भी दोनों ही आपके लिए तो दूसरी दोनों चीजें थी ना, तो चूहा आपके लिए था ना बिल्ली आपके लिए थी। आपने चूहे को छुड़ाने के लिए विनोद जी लाठी मारी बिल्ली में, उससे बिल्ली मर गई, और चूहा तो मुंह में दबा लिया था तो वो तो मर ही चुका था। अब क्या करोगे? ऐसी परिस्थिति तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या करोगे? किस पर लाठी मारो, किसको मारोगे, किसको बचाओगे? किसको मारोगे, किसको बचाओगे? बताओ, किसको मारोगे और किसको बचाओगे? जैसे चूहा है वैसी बिल्ली है, दोनों ही जानवर हैं। बिल्ली चूहे खाती है, चूहे कीड़ों को खाती है, कुत्ता बिल्ली को खाता है। सब एक दूसरे के प्रति अपने कहना, एक का एक हीन एक बलवान, फिर दूसरा हीन, फिर पहला बलवान, तो कहीं ना कहीं कोई हीन हो जाता है और दूसरा उसके ऊपर बलशाली आ जाता है। ऐसी स्थिति में आपके पास दोनों हैं, आप दोनों में से किसी एक को बचाना है, तो किसको मारोगे, किसको बचाओगे? ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप? कभी ऐसी स्थिति आ जाए आपके सामने तो क्या करोगे? चूहे की रक्षा करोगे, बिल्ली की रक्षा करोगे? तो दोनों कैसे करोगे? हाँ, यही ध्यान रखना है हमें। मैत्री भाव जगत में मेरा सब्जियों के नित्य रहे, ये कह रहा है कि आप जिसको इष्ट है उसकी तो रक्षा करें। यदि आपको चूहा इष्ट है, चूहा को बचाना है, तो चूहा की रक्षा तो करें, लेकिन साथ में बिल्ली की भी रक्षा करें। ऐसा ना हो कि चूहे के राग में बिल्ली को मार दो। एक आपका मित्र था, उसे दूसरा व्यक्ति कष्ट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। अब उस मित्र के राग में आकर तुमने उसमें 4 चांटे मार दी जोर से। उसको पीड़ा हो रही कि नहीं हो रही? आपको वहां पर क्या सोचना चाहिए? मित्र की भी रक्षा हो और सामने वाले की भी रक्षा हो। आपको पता चल गया हमें वो व्यक्ति का नाम यदि मैं ले लूंगा तो पब्लिक उसको तो जान से मार देगी, और उस व्यक्ति ने तुम्हारा अहित किया है या तुम्हारे मित्र का अहित किया है, उसने तुम्हारे मित्र का अहित किया था किसी व्यक्ति ने, और तुम्हें पता था कि इस व्यक्ति ने अहित किया है। अब सब लोग करें नाम बताओ, अभी हम उसको पकड़ते हैं कौन है जिसने अहित किया है। अब तुम मित्र के इतने गहरे राग में आ गए, उसने मेरे मित्र को चोट पहुंचाई है, अब मैं उसे देखता हूं, और तुमने नाम बोल दिया उसका। पब्लिक ने उसे पकड़ के नहीं खूब मारा, इतना मारा कि उसको भर्ती कराना पड़ा आईसीयू में। अब वहां पर देखना पड़ेगा। हम मैत्री मैत्री बोलते थे, मैत्री होनी क्या चाहिए? वहां पर यदि आपने वहां देखना चाहिए थे आपको, मैं मित्र को तो बच रहा है मेरा, अब शत्रु के यदि मैं नाम, एक व्यक्ति था, आज से सुनाते कि एक व्यक्ति एक गाड़ी से टकरा गया। वो व्यक्ति उतर के निकल के बाहर आया, पूछता आप ठीक है कि नहीं है? उसने कहा मैं तो ठीक हूं, जैसा भी हूं, लग गई है, तुम निकल लो यहां से। पर यहीं पास में मेरे बेटे हैं, भी वो आ जाएंगे
वो देखेंगे कि तुम्हारी गाड़ी से मैं टकरा गया हूं, वे तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम अभी यहां से निकल लो। ये है मित्रता, ये है मैत्री भाव। वो चाहता था तो उसको पकड़ के नहीं खड़ा, पकड़ लेता, निकलने नहीं देता। अभी आने दो मेरे बेटों को। अपन तो ऐसे ही करते हैं ना, कोई यदि हमारा गाड़ी में ठोकर मार दे, आने दो मेरे बेटों को, अभी रोको, तुम पकड़ो, जाने नहीं देंगे। आप उसकी गाड़ी चाबी निकाल के कुछ भी करके उसको रोक के रखेंगे जब तक आपका कोई मिलने वाला या रिश्तेदार या कोई भी ना आ जाए, पावरफुल व्यक्ति, या पुलिस को फोन करके पुलिस ना आ जाए। अब पुलिस आएगी, उसको पीटेगी, मारेगी, वो आपको फिर तसल्ली मिलेगी। तो कहता है व्यक्ति कि देखो मुझे तो लग चुकी है, तुम्हारी गाड़ी से ठोकर मुझे तो लग चुकी है और मेरे पैर में भी लग चुकी है। अब भदमनसात इसी में कि तुम यहां से धीरज से निकल जाओ, लोगों को पता चलेगा कि तुमने ठोकर दी है, मेरे बेटों को पता चलेगा तुमने ठोकर दी है, तो तुम्हें वो लोग छोड़ेंगे नहीं। ये है मैत्री, स्वयं की रक्षा की और दूसरे की भी रक्षा की। शत्रु के भी जहां रक्षा के भाव है उसका नाम है मैत्री। तो पहले ऐसे लोग मिलते हैं सामान्य से, जिनसे अपने कोई मतलब नहीं होता, सामान्य से प्रतिदिन मिलने जुलने वाले लोग अचानक मिल जाते हैं, उनके प्रति भी हमारा कैसा भाव होना चाहिए? तो अच्छा, सबके प्रति मित्रता का भाव, जिनको जानते हैं उनके प्रति भी, जिनको नहीं जानते उनके प्रति भी। चोर ने तुम्हारी पॉकेट काट ली, अब ठीक है भैया, काट ली है, पकड़ा भी आ गया, ले भी ली पैसा, अब देख लो कि भैया माहौल ज़्यादा खराब हो रहा है, यदि अब हम थोड़ा और ज़्यादा रहे तो लोग इसे अच्छे से मारेंगे, तो तुम्हें 2-4 थप्पड़ देकर तुम्हें विदा कर दो। लोगों के हाथ लगे उससे पहले कि तुम ही निपटान को, भैया पिटेगा तो इसको भी दुख दर्द तो होगा। और कुछ लोग कहेंगे अरे ऐसे महाराज जी छोड़ देंगे तो ऐसे तो फिर कभी सुधरेगा ही नहीं कोई, अच्छी मार पड़ना चाहिए, पुलिस में देना चाहिए, तब जाके सुधरेगा। यहां पे अपनी क्रूरता देखो, क्रूरता, यहां मैत्री नहीं है आपके अंदर, क्रूरता आ गई, क्रूरता, किसको अच्छी मार पड़ना चाहिए। अरे उसको अच्छी मार पड़ गई और उसको तो खूब मार दिया और इतना मारा कि मर गया, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? उसको इतना मारा गया, इतना मारा कि मर ही गया, तो तुम्हें फिर उससे क्या मिल जाएगा? इसलिए कभी कभी हम राग में, दूसरों के राग में या अपने स्वार्थ में इतने स्वार्थी हो जाते हैं, फिर हमें दूसरों के दुख तकलीफ नहीं दिखते हैं। लेकिन मैत्री भाव कह रहा है अपना दुख तकलीफ तो देखो, साथ में दूसरों के दुख तकलीफ को भी देखो। फिर दूसरा आयता, दूसरे लोग मिलते हैं आपको, भिखारी, दीन, हीन, बीमार, खाने पीने को नहीं है जिनके पास, ऐसे ही रह रहे, ना रहने को ना ओढ़ने को, बड़ा दया आती जिनके ऊपर, ऐसे लोग मिलते हैं। तो उनके ऊपर क्या रखें? उनके ऊपर करुणा भाव रखो, उनको ताने मत दो, उनको सुनाओ नहीं, तुमसे जितनी हो सके मदद उनकी कर दो। यदि नहीं हो सके तो बातों के बाण मत मारो उनको। बहुत सी बार हम कहें मदद भी नहीं करते और 4 सुना भी देते हैं उस व्यक्ति को, मदद भी नहीं करते उसकी और 4 उस व्यक्ति को सुनाते हैं। यदि मदद भी कर देते हैं तो उसका बड़ा बड़ा पोस्टर उसकी अच्छी तरह से प्रचार करते हैं। तो कह रहे ऐसे दीन दुखी जीव, इनसे आपका संबंध होता है, पाला पड़ता है। ऐसे लोगों को यदि तुम्हारे अंदर उनकी रक्षा करने का, इनकी कुछ करने का, तो ऐसे करुणा का भाव रख, उनकी मदद करो। फिर तीसरे प्रकार के जीव होते हैं दुर्जन, खोटे लोग, क्रूर, पापी लोग, जिनसे बात करना भी पसंद नहीं है, जिनसे तो सांप को पास में रखना अच्छा है लेकिन उनको बिठालना पास में बेकार है। कम से कम सांप को व्यक्ति पास में रखता है तो हर समय सतर्क रहता है कि काट लेगा ये, तो अपनी तैयारी से बैठता है, उसके पास तैयारी से जाता है, क्योंकि सांप है, इसका स्वभाव ही काटने का। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं पता ही नहीं चलता कि कब काट ले जाएं। ऐसे क्रूर लोगों से, दुर्जन लोगों से, जिनकी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, उन लोगों के प्रति क्या, दुश्मनी करें तो फंसते हैं, दोस्ती करें तो फंसते हैं।
एक कहावत चलती थी, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, ना नेता की दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। कभी भी दोस्ती में तो फंसते हैं और दुश्मनी में तो फंसते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति क्या करें? तो कह रहे माध्यस्थ भाव। ऐसे व्यक्ति के लिए न्यूट्रल, उनके प्रति ना हाँ में ना ना में, ना उनकी अच्छाई ना उनकी बुराई। क्योंकि बुराई करेंगे तो उल्टा हमारे ऊपर हावी होगा, और ज्यादा बड़ाई कर देंगे तो हमको अपने मिलाकर हमको भी बदनाम कर देगा। ये भी हमारे साथ है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, अब उनकी बड़ाई कर दो सो आफत, और बुराई करो सो आफत। एक व्यक्ति ने वो आता था, एक वीडियो देखा, उसमें एक व्यक्ति, एक पत्नी अपने पति से पूछती है, देखो हम मोटे लग रहे हैं क्या, हम मोटे लग रहे हैं? अब उसने सोचा क्या कहें, मोटे लग रहे नहीं लग रहे? तो उसने कहा अरे तुम और मोटी, तुम मोटी। तो उसने कहा झूठ बोलते हो मुझसे। अब वो कह रहे तुम सच नहीं बोल सकते, कम से कम एक आध दिन तो सच बोल दो, हम कैसे लग रहे हैं? तो उसने कहा ठीक है भैया सच बोल देता है। उसने सच बोला, मोटी लग रही थे। तो उठा के नहीं, अपने उठा के दे मारा उसमें, हमको मोटी बोल रहे। अब दोनों तरफ आफत। तो ऐसी स्थिति कई जगह फंस जाती कि हाँ बोले तो और ना बोले तो। ऐसी स्थिति में क्या रखो? मध्यस्थ। ओम शांति। जैसी लग रही हो, जैसी हो वैसी लग रही हो बस। अब कैसी लग रही है? तो जैसी हो वैसी लग रहे हैं। मोटे हो गए तो अब समझ जाओ बाकी कब क्या बोले। तो ऐसे लोगों मध्यस्थ भाव। अब आया था गुणी जनों को, जिनमें गुण अधिक हैं। आचार्य वन कहते हैं हीन गुण वालों के साथ नहीं रहना चाहिए। जिनमें आपसे हीन गुण हैं, आपसे कम गुण हैं जिनके अंदर, उनके साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। समान गुण वालों के साथ रहना चाहिए, जिसके आपके बराबर गुण हैं, अथवा अधिक गुण वालों के साथ रहना चाहिए। हीन गुण वालों के साथ कभी नहीं, क्योंकि हीन गुण वालों के साथ रहेंगे तो आप भी हीन हो जाएंगे। कोई व्यक्ति शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, यदि आप उसके साथ रोज घूमते हैं हाथ में हाथ डालकर, तो लोग यही कहेंगे वो ठेके पर बैठ के नहीं शराब पी रहा है और आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, पर दोस्त है ना आपका खास, तो आप उसको हर कहीं नहीं छोड़ते। तो वो तो पी रहा है ड्रिंक और आप पी रहे कोल्ड ड्रिंक। वो पी रहा है ड्रिंक और आप पी रहे कोल्ड ड्रिंक। आप बदनाम हो जाओगे, बदनाम हो जाओगे, क्योंकि उसका शक्तियांश अधिक है, उसकी बुराइयां अधिक हैं, उसके सामने तुम्हारी अच्छाइयां नहीं दिखाई देंगी। इसलिए हीन गुण वालों के साथ कभी नहीं देखना चाहिए। मैं देखो गुटखा नहीं खाता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता, और सामने वाला गुटखा खाता है, सिगरेट पीता है, शराब, भैया तेरी दोस्ती दूर, हम तेरे दोस्त नहीं बन सकते, क्योंकि मुझ में तुझसे ज्यादा गुण है। लोक में जिन चीजों को बेकार माना जाता है, जिनके कारण लोक में अच्छी दृष्टि नहीं देखा जाता, उन कार्यों को तुम करते हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हीन गुण वालों के साथ कभी नहीं रहना, अपने समान गुण वालों के साथ रहो। आप भी गुटखा नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, दूसरा दोस्त मिल गया वो भी गुटखा नहीं खाता, सिगरेट नहीं पीता, शराब, बढ़िया ठीक है चल अच्छा है। ना कभी तुम कहोगे चलो शराब पीने चलें, ना वो कहेगा कि चलो सिगरेट पिए, ना वो कहेगा कभी गुटखा खाएं। कभी कभी क्या ना ऐसा हो जाता ना, यार एक खाता और एक नहीं खाता, तो एक बार जिद कर कर एक बार तो हमारे लिए नहीं कर सकते, इतना हमारे लिए नहीं कर सकते, ऐसा प्रेशर करके वो दूसरा व्यक्ति उसको लत लगा देता है धीरे धीरे। जिस व्यक्ति को कभी, जिसने शराब नहीं चखी थी, कभी सिगरेट नहीं पी थी, कभी, सीखता कैसे व्यक्ति गुटखा खाना, सीखता कैसे सिगरेट पीना? एक कोई दोस्त उसके मिल जाता है ऐसा जिसको सिगरेट पीने की आदत, गुटखा पीने की आदत थी, वो उसके साथ बैठा रहता है, तू चखेगा क्या? वो मना करता है नहीं नहीं, अरे एक बार तो। ऐसे करते करते धीरे से वो कहता है ठीक एक बार देखते हैं। बस एक बार जो देखा तो अगले दिन से फिर एक बार, ऐसे करते करते एक चस्का लग जाता है और फिर वो आदत उसके अंदर ही ट्रांसफर हो जाती है।
इसलिए हीन गुण वालों के साथ नहीं रहना, समान गुण वालों के साथ रहो, अथवा अधिक गुण वालों के साथ रहो। आपसे गुणों में जो अधिक है ऐसे व्यक्ति के साथ रहोगे तो आपके भी भाव, आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहे जो बाजार में नहीं खाता, और अब तुम उस साथ बाजार में गए घूमने, तुम देखो अरे ये खाता नहीं, अपन खाएंगे, अच्छा नहीं लगे, रहने दो, अपन भी नहीं खाते, चलो छोड़ो। कोई खाता होता वो तुम्हारे साथ जाता, तुम भी उससे कहते कि भैया आज तो हो जाए कुछ, गोलगप्पा, पुचका, पास्ता, नाश्ता, कुछ भी हो जाए तो ठीक है, चलो दोनों ही खाते ना। अब एक खाते ही नहीं है, एक खाते नहीं है और एक खाता है, तो अब जो खाता नहीं है अब उससे खाने वाला क्या बोलेगा कि खिलाओ, वो तो कभी नहीं बोलेगा उससे खिलाओ में, वो सोचेगा रहने दो, अब ये तो खाएगा नहीं, अपन क्या अकेले खाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा, अपन भी नहीं खाते, रहने दो। तो आप भी नहीं खाओगे। वो भी रात्रि भोजन, उसका तो रात्रि भोजन त्याग था, उसने तो खाए नहीं, आपने भी उसके साथ रहकर कि चलो यार जब इसके साथ आज आए हैं तो इसके हिसाब से चलते हैं, अपन भी नहीं खाते, तो आपको भी रात्रि भोजन करने का पाप जो लगना था वो बच गया, क्योंकि आप अधिक गुण वाले के साथ थे, अधिक गुण वाले के साथ थे। तो यहां गुणी, जो गुणों से युक्त होता है उसे कहते हैं गुणी। गुणी जनों को, जो गुणों से युक्त है, अच्छे अंदर जिसके अंदर गुण हैं, जिनके गुणों को पूजा जाता है, ऐसे गुणी जन कोई व्यक्ति दिख जाए, देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। आचार्य योगन पद्म पुराण में 2 श्लोक लिखते हैं। किसी ने प्रश्न किया कि कोई व्यक्ति को देखकर हमें गुस्सा आता है और किसी व्यक्ति को देखकर हमें प्रेम आता है। जिसे देखकर गुस्सा आ रहा है ना तो वो हमारा संबंधी सगा रिश्तेदार है, और जिसे देखकर प्रेम आ रहा है ना वो रिश्तेदार है। पर एक को देखकर गुस्सा आ रहा है, उसको ऐसा लग रहा है यहाँ से उठ के चला जाए, ये क्यों बोल रहा है, बंद हो जाए। और एक व्यक्ति ऐसा लगता है कि अरे ये तो बोलता रहे, ये बोलता रहे और हम सुनते रहे, ये बैठा रहे हम इसे देखते रहे। इसके पास बैठने का, जिसके साथ रहने का, जिससे बोलने का मन करता है, एक वो व्यक्ति होता है। दोनों ही अजनबी हैं। आप देखो ना, कभी कभी लोग आपसे बोलने की इच्छा करते हैं। ट्रेन वगैरह में आप जाते हैं ना, तो ट्रेन में जाते हैं तो आपको देखकर कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है तो आपसे बोलने की इच्छा करता है, लेकिन आपको मन ही नहीं होता, आप बोलते नहीं उसे। वो अनेक प्रकार से बोलना चाहता है, प्रयास करना चाहता है, बात छेड़कर आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आप कोई ध्यान ही नहीं देते, इग्नोर करके नहीं, आप अपने पढ़ते रहते हो, कुछ भी करते। अचानक कोई और व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति जब आता है तो आपकी किताब से निगाह हटकर उसकी तरफ चली जाती है, फिर आप उसको बोलने की कोशिश करते हैं। एक आपसे बोलने की कोशिश कर रहा है तो आप इग्नोर कर रहे हैं, दूसरे से आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ना तो जो इग्नोर जिसे आप कर रहे हैं ना उसको आप जानते, और जो जिसको आप बात करना चाह रहे हैं ना उसको आप जानते। दोनों ही व्यक्तियों से आप अपरिचित हैं, लेकिन एक से आपका मन हो रहा है बात करने का, और एक से आपको मन, अरे कहां से चिपक गया, कौन आ गया चिपकुए, सिर खा रहा है, ये क्यों होता है? तब आचार्य योगवन रविशरण स्वामी महाराज पद्म पुराण जी में लिखते हैं, यम वीक्षिते जायते कोपो दृष्ट कारण विवर्जितम सा निश्चित विज्ञे हो सा रिपु पर भव का। यम वीक्षिते जायते, जिसको देखते ही उत्पन्न हो जाता है, जायते नहीं उत्पन्न हो जाता है, जिसको वीक्षिते यानी देखते ही, जिसको देखते ही उत्पन्न हो जाता है क्या? क्रोध। दृष्टम कारण विवर्जितम, कोई प्रत्यक्ष में कारण नहीं दिखाई दे रहा, उसने कोई आपका हित नहीं किया, किसी प्रकार का कोई हित नहीं किया, और उसको देखते ही गुस्सा आ रहा है, हमको चिढ़ छूट रही है, चिढ़। सा निश्चित विज्ञे हो, तुम नियम से जानो, सा रिपु पर भव का, ये नियम से तुम्हारे पूर्व भव का कोई शत्रु है, बैरी है।
जिसको आपको सामने देखते ही चिढ़ छूट रही है, चिड़चिड़ी आ रही है, गुस्सा आ रहा है उसमें, देखो कुछ नहीं कर रहा, वो सामने चुपचाप सीट पे बैठा है, वो अपना काम कर रहा है, चिड़चिड़ी तुम्हें छूट रही। कभी कभी ऐसा नहीं होता क्या? अपन सफर करते हैं, सामने अपनी मस्ती में काम करता रहता है, उसे मतलब नहीं तुम क्या हमें देख रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन अपन को उसको देख देख के चिड़चिड़ी छूटती है। पागल का कहां से आ गई, मैनर्स नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे करके मतलब अपन अंदर ही अंदर बड़बड़ाते रहते हैं, अपने मिलने वालों से किसी से भी कहते रहते हैं या सोचते रहते हैं दिमाग में। सा निश्चित विज्ञो सा रिपु पर भव का, ये पूर्व भव का कोई तुम्हारा शत्रु है जो तुम्हारे सामने आया है और उसके संस्कार पुराने डले थे, तो वही संस्कार अचानक उदय में आ गए। दूसरा कहा यम वीक्षिते जायते चित्तम मनसा स प्रसन्नते। यम वीक्षिते, जिसको देखते ही चित्तम मन, चित्तम मनसा स प्रसन्नते, जो चित्त है और नेत्र हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। नेत्रम चित्तम स प्रसन्नते, जिसको देखते ही नेत्र चित्त के साथ प्रसन्न हो जाते हैं। मुंह से हंसना ही एक प्रसन्नता नहीं है, आंखों से भी हंसा जाता है। कभी हंसे आंखों से? नहीं हंसे आंखों से? आंखों से हंसे क्या? क्यों संजय, कभी आंखों से हंसे? लो फिर क्या किया तुमने इतनी जिंदगी में? अरे जितनी बातें मुंह से नहीं होती उससे ज्यादा बातें आंखों से होती। क्यों विनोद जी, सही बोल रहे नहीं बोल रहे? जितनी व्यक्ति मुख से बात नहीं कर सकता उससे कई गुना ज्यादा और गहरी बातें आंखों से कर सकता। कर सकता नहीं कर सकता? करी कभी आंखों से बात है? अरे तुम्हें कोई मित्र आया हो तुम्हारा और वो तुम्हारी देवी चाय की पूछ रही तो तुम नहीं करते हैं? और देवी मना करने, मुंह से तो कम बोलते, मुंह से तो एक शब्द नहीं निकला और तुमने कह दिया चाय ले आओ और चाय मत लाओ, दोनों ही इन आंखों से। ऐसे किया, हाँ आने जाने दो। सारे बातें कर सकते हो आप बिना मुंह के, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब एक व्यक्ति ने, जब कस्टमर, उसके यहाँ एक दुकानदार था, उसने अपने जब उसको कुछ मंगाना होता ना तो छोटी बहू, और जब नहीं मंगाना होता तो बड़ी बहू सेट करके रखा था। जब उसको चाय मंगानी होती थी, घर में मेहमान आते, कोई मिलने वाला आता था तो आवाज देता था छोटी बहू चाय लेकर आओ, तो चाय आ जाती थी। और जब उसे चाय पिलानी नहीं होती थी, ऐसी टरकाना होता, तो बड़ी बहू चाय लेके आओ। अब बड़ी बेचारा इंतजार करके बड़ी बहू आई नहीं रही, तो खुद ही उठ के चला जाता। बड़ी बहू चाय लेके आई नहीं, उसने तो बुलाया ना, उसने तो आवाज दी ना, बड़ी बहू चाय लेके आओ। तो वे सोचते भाई जब थोड़ी देर चाय ने, अरे रहने दो यार, चले जा, फिर कभी पी लेंगे। ठीक है अब क्या कर सकते हैं, ठीक है फिर पी लें कभी। कोड वर्ड था ये। छोटी बहू बोले तो तुरंत ले आना, और बड़ी बहू बोले तो लाने नहीं। तो ये सब तो चित्तम नेत्रम तित्तम से प्रसन्नते, आंखें खिल जाती हैं, आंखें उदास भी होती हैं, आंखें प्रसन्न भी होती हैं, आंखें क्रोधित भी होती हैं और आंखें करुणा से भरती भी हैं, आंखों में दया भी आती है, आंखों में प्रेम भी होता है। आंख देख के व्यक्ति बता देगा, एक श्वान भी राजेश ये बता देता है कि सामने वाला गुस्से में कि नहीं है। यदि तुम प्रेम से भरे होते तो दुम दला के पीछे घूमता है तुम्हारे, और वो देख लेता है आंखें इनकी लाल हैं तो वो ही भाग जाता है। पक्षी जानवर सब आंखें पढ़ना जानते हैं। आपकी आंखों में प्यार होता है तो आपके चारों तरफ खेलते हैं। वही चिड़िया जो आहट पे उड़ जाती है,
जो पक्षी आहट होने पर उड़ जाते हैं वो आपकी आंखों से आपके चारों तरफ दाना चुगते हैं। ये आंखें सब बताती हैं कि आंखों में क्या है, गुस्सा है, दुख है, क्लेश है, छल कपट है, मायाचारी है, सब आंखें बता देती। सबसे बड़ा ज्योतिष है आंखों का, इनसे सब ज्ञान हो जाता है। तो आंखों की प्रसन्नता से व्यक्ति के अंदर की हृदय की प्रसन्नता पता चल जाती है। तो नेत्रम चित्तम से प्रसन्नते, जहां पर चित्त यानी मन नेत्रों के साथ प्रसन्न हो जाए, खिल जाए, हृदय कमल खिल जाए किसी को देखते हुए, सा निश्चित विज्ञ हो सा मित्र पर भव का। ये नियम से जानो ये तुम्हारे पूर्व भव का कोई पुराना मित्र है, जो उस समय का राग ये सामने आने से उमड़ रहा है। आगम में तो कितने कथानक भरे पड़े हैं। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को उपकार किया था, मर गए, बाद में जब मुंह मिले तो प्रेम उड़ गया। अब ये पढ़े ना अपन, पदम रुचि को गले लगाया, आंगे मैत्री भाव बताया। जो बैल का जीव बनकर राम बना, पदम रुचि बनकर राम बना, और बैल का जीव सुग्रीव बना। कहां सुग्रीव जंगलों में भटक रहा है अपनी पत्नी के लिए, सुतारा के लिए, इधर राम अपनी पत्नी के लिए भटक रहे हैं जंगल में। दोनों का दुख समान, सुग्रीव का दुख और राम का दुख। सुग्रीव को भी उनके भाई नहीं, एक विद्याधर ने रूप बना, साहसगति नाम के विद्याधर ने सुग्रीव का रूप बनाया, और बाली तो मुनिराज बन गए थे। जब रावण ने कहा कि आप हमारी सत्ता स्वीकार कीजिए, मैं त्रिखंडाधिपति हूं, नारायण पिति नारायण हूं, तो बाली ने कहा नहीं भाई, मैं तो स्वीकार नहीं करूंगा। उसने अपने भाई सुग्रीव को राज तिलक किया और स्वयं दीक्षा लेने चले गए। दीक्षा ले ली बाली ने। तो अब सुग्रीव राजा हो गया, और सुग्रीव का तुम रावण की अधीनस्था स्वीकार करो, तुम रावण को अपना अधिपति स्वीकार करो। तो सुग्रीव तो कमजोर था, इसलिए उसने रावण को अपना अधिपति स्वीकार किया और अच्छे से अपने रहने लगा। तभी एक साहसगति नाम का विद्याधर था, वो सुग्रीव की जो पत्नी थी सुतारा, बहुत सुंदर थी, उसको पाना चाहता था। तो सुग्रीव किसी कार्य के बस बाहर गया था, तो उसने में राज्य खाली था, तो उसने सुग्रीव का भेष धरकर वहां पर राज्य करने लगा अपना। तो लोग उसी को ही सुग्रीव समझ रहे थे। जब सुग्रीव लौटकर आया तो लोग आश्चर्यचकित, ये सुग्रीव है कि ये सुग्रीव है, ये राजा है कि ये राजा है हमारा, कौन सा राजा है? वो कहे मैं असली राजा, वो कहे मैं असली राजा। अब कौन पहचाने असली राजा? कोई पहचानी। सुतारा से ही कहा तुम बताओ, तो सुतारा मुझे भी कोई समझ नहीं आ रहा कौन असली राजा है। तो अंगद और उन्होंने बाली के दोनों लड़कों ने दोनों को कह दिया तुम सुतारा के पास कोई नहीं आएगा दोनों में से, जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता कि असली सुग्रीव कौन है, तब तक सुतारा के पास कोई नहीं जाएगा। तो सुतारा को सुरक्षित कर दिया, और इधर वो जो नकली सुग्रीव साहसगति, वो तो राजगद्दी पे बैठी था, अब ये तो ऑलरेडी बाहर था, तो ये जंगलों में भटक रहा है। तुम अपनी सिद्धि करो, यदि तुम ओरिजिनल हो तो सिद्धि करो, आपस में लड़के सिद्ध करो। तो लड़ तो सकते नहीं, तो सुग्रीव बहुत कमजोर था, मानसिक शारीरिक कमजोर था उस दूसरों की अपेक्षा, तो उस विद्याधर से लड़ ही नहीं सक पा रहा था। वो कैसे लड़े विद्याधर से? फिर जब वो इधर जंगलों में भटक रहा है, इधर सब उसके जो मंत्री थे उनको तो पता था यही ओरिजिनल सुग्रीव है, वो डुप्लीकेट है, वो सब तो उसी के साथ गए थे, तो सब उसके साथ आ गए। इधर राम भी भटक रहे हैं जंगल में सीता की खोज में कि कौन सीता को लेके हर के ले गया। तभी सुग्रीव से मुलाकात होती, उनके मंत्री उसके दुख के बारे में बताते हैं कि इसकी सहायता के लिए रावण से भी, क्योंकि रावण रिश्तेदार था इसका,
रावण से सुग्रीव हनुमान का रिश्तेदार था, तो रावण को भी निवेदन किया, लेकिन रावण ने भी कोई मदद नहीं की है। और भी बड़े बड़े विद्याधरों से निवेदन किया, लेकिन सुग्रीव की कोई मदद नहीं करने वाला है। आप पुण्योदय से आए, क्या आप मदद कर सकते हैं? तो राम अपना दुख भूल गया। जब सुग्रीव को देखा तो अपना दुख भूल गया कि ये तो बड़ा आश्चर्य है, मेरी पत्नी है नहीं, इसका दुख है मुझे। कोई चीज नहीं होती उसका दुख कम होता है, सामने होके मिले ना तो और ज्यादा दुख होता है। एक तो कभी आप भोजन कर रहे हैं और भोजन में नमक आप है ही नहीं है या कहीं हट गया, दूसरी जगह है ही नहीं, आपको दिखाए नहीं, और फिर आप हार करें, ठीक है आज तो है ही नहीं है नमक, और सामने रखा है और कोई दे ना रहा हो, वो ज्यादा दुख होता है। वस्तु सामने हो और कोई दे ना, उसका दुख ज्यादा होता है बरजन जबकि वस्तु ना हो उसकी अपेक्षा। तो इसका दुख मुझसे ज्यादा है कि इसकी तो पत्नी सामने होने के बाद भी ये उसके पास नहीं जा पा रहा है। तो उसने उसके दुख को सुना, उसने कहा ठीक है आप चिंता नहीं करो, मैं आपके दुख को दूर कर दूंगा। और उसने कहा कि तुम जाओ उसको ललकारो, लड़ने के लिए बुलाओ। तो लड़ने जब बुलाया, अब वो तो जब दोनों लड़ रहे तो राम को तो समझ नहीं है कौन सा साहस गति वाला सुग्रीव है और कौन सा ओरिजिनल सुग्रीव है। अब वो तो देख रहे हैं कि कौन ने मारे हम, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाण से मेरे ही मित्र का वध हो जाए। दोनों एक से दिख रहे हैं। और युद्ध में सुग्रीव बहुत बुरी तरह से पीटा उसने, और सुग्रीव अपने प्राण बचाकर भागा। जब प्राण बचा के भागा, उसने कहा कि अरे आपने तो कहा था कि आप भी रक्षा करेंगे, उसको मारेंगे, आप तो और हमको वहां पर पिटते हुए देख रहे थे, आप कुछ करे नहीं। आपको जब नहीं कर सकते थे तो आपने मुझे क्यों कहा कि उससे लड़ो, आपको पहले मना करना चाहिए था। तो उसने कहा भाई ऐसा है मित्र, मैं कंफ्यूजन मतलब असमंजस में पड़ गया था कि असली सुग्रीव कौन है। तुम दोनों ही इतने एक से दिख रहे थे, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा था कौन सा सुग्रीव है और कौन सा नकली सुग्रीव है, इसलिए मैं तुमको क्षमा करना, मैं बाण नहीं चला पाया। अब अगली बार से पहचान लेके जाना। तो उसके गले में एक माला पहना दी ओरिजिनल की। तब फिर उसने लड़कारा, तो उसने कहा अब की बार तो तुझे मार के छोड़ेंगे। मतलब भाग जाता है चूहे के जैसे बिल में घुस जाता है, इस बार तो छोड़ना ही नहीं तुझे। और इस बार फिर जब लड़ने आया तो राम को तो अब दिख रहा था कि ओरिजिनल कौन सा है, और उन्होंने अपना जब बाण छोड़ा तो साहस गति को जैसे ही बाण लगता है, उसकी जो विद्या थी वो उसको बहुरूपनी अनेक रूप बनाने वाली विद्या थी, उसको छोड़कर चले जाती है और साहस गति अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। तब पता चलता है कि ये सबको कि ये व्यक्ति था। तब उसको राज मिलता है सुग्रीव को। तो वहां पर राम और सुग्रीव की मित्रता हुई क्यों? पूर्व में एक बैल था, पद्म ऋषि ने उस बैल को मंत्र सुनाया था, वो बैल मरकर राजा हुआ उसी नगर में। फिर उस राजा ने उस पद्म ऋषि को राजा बनाया। भैया मैं तो तुम्हारा सेवक हूं, मैं तो कहाँ बैल था, तुम्हारे नमकार मंत्र सुनाने से मैं राजा बनाऊं, ये मेरा राज नहीं है, ये तो तुम्हारा ही राज है, आप ही मेरे राजा हो, आप राज्य करो। तो पद्म ऋषि ठीक है अपन दोनों मिलके राज करते हैं। फिर वहां से मरकर पद्म ऋषि स्वर चला गया, ये अपने चला गया, और वहां से मरकर ये बैल जो जीव था वो सुग्रीव बना, और कहाँ ये अयोध्या का राजा बना, और कहाँ जाकर उनका मिलन हुआ। कोई कहाँ जन्मा होता है, कोई कहाँ जन्मा होता है, और मिलन कहीं और ही होता है। आपसे बड़ा उदाहरण क्या है? कहाँ आप जन्मे थे और कहाँ दिनट्टा है। जितने लोग दिनट्टा में हैं, क्या दिनट्टा में ही जन्मे थे क्या? है सोच के आए थे कि दिनट्टा में आना है? आप दिनट्टा में जन्मे थे क्या? ना जाने कहाँ जन्मे थे और कहाँ गए। कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि दिनट्टा कभी हम आने पड़ेगा। लेकिन ऐसा नियोग बना कि अपने आप सारे संबंध जुड़ते गए, तो आप यहां गए। तो पूर्व के जो संबंध होते हैं वो कहीं ना कहीं एक पूरब दिशा में, एक पश्चिम दिशा में भी आपस में जाकर मिला देते हैं। तो कहाँ सुग्रीव, कहाँ राम, और जैसे एक दूसरे को देखा, दूसरों के एक दूसरे के प्रति प्रीति मर गई दोनों की,
तो पूर्व भव का संबंध जब उनको महाराज, जब बाद में केवल ज्ञानी महाराज पूछा कि हमारा संबंध क्या था ऐसा कि जैसे सुग्रीव को देखकर मेरे को प्रीति उमड़ रही थी, राम ने पूछा, तो तब बताया कि तुम पद्म रुचि सेठ थे उस भव में, तब ये सुग्रीव बैल था, तुमने नमोकार मन सुना था, उसका स्नेह था, वो राजा बना, राजा बनने के बाद उसने स्नेह इतना तुम्हारे पे इतना स्नेह था, उसने पूरा राज्य तुमको दे दिया था अपना, वो स्नेह ही यहां पर तुम्हें आपस में टकराया, इसलिए तुमने उसकी मदद की, उसने तुम्हारी मदद की। तो जब गुणी जन आपस में मिलते हैं तो सहसा ही अपने आप हृदय में प्रेम उड़ता है। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे और बने जहां तक उनकी सेवा। हम में तो गुण नहीं आ सकते, हम तो गुणों को धारण नहीं कर सकते, जो धारण किए हैं जितनी बन सके उतनी सेवा इनकी कर दें, ऐसे अंदर भावना आती है। हम तो वो कार्य नहीं कर सकते जिन्होंने किया है, जिसने किया है उसकी जैसी सेवा हमसे बन सकती है, हम उसकी वैसी सेवा करें। ये भावना वो कैसी सुख पावे, सेवा करके दुख नहीं, कहां से आ गए, अब करना पड़ रहा है, कर तो रहे हैं, सेवा तो कर रहे हैं, अब महाराज आ गए और ड्यूटी लगा दी, 4 लोगों के चौके में आना है, अब ये कहाँ क्यों ड्यूटी लगा दी, अब त्योहार का समय है, ये है वो है, रिश्तेदार आ रहे हैं, ऊपर से ड्यूटी और लगा दी, ना जाए सो आफत, जाए सो परेशानी। सेवा तो कर रहे हैं ना, सेवा तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है अश्रद्धान है, ये है अच्छे से आ रहा हूँ, महाराज के अच्छे से आ रहा हूँ, भाव होते हैं, ये तो हमारे भाव होते हैं, लेकिन ड्यूटी हमारी काय को लगा दी। हार तो अच्छे से हो, वो तो हम भी कह रहे हैं कि महाराज के अच्छे से हार हो जाए, ये ड्यूटी हमारी लगा दी, काय को फालतू वहाँ नाम लिख दिया ये, और कोई को लिख दे फोन कर, भाई कोई और नहीं है क्या, नहीं हो, फिर बाद में हम ही बोल देना अभी देख लो कोई और मिल जाए, तो नहीं होता है ऐसा अपन कि देख लो फोन करके, उसको बोलते हैं भैया कोई और हो, कोई और मिल जाए, जब कोई नहीं मिले फिर हम तो हैं ही, हम तो आखिरी में करेंगे, क्या करें, हम तो लिए तो जिम्मेदारी तो हम तो करें, बाकी कोई और ढूंढ लो, कोई मिल जाए तो अच्छी बात है। गुणी जो प्रेम तो है, अच्छे से चर्या हो, अच्छे से आहार हो, कोई उनके अंतराय ना हो, लेकिन मन में सुखी नहीं है, ड्यूटी नहीं लगानी, वैसे आ जाएंगे हम आ जाएंगे ऐसे, तुम चिंता नहीं करो, नाम मत लिखना में, है ना, हम आ जाएंगे अपने हिसाब से जाएंगे, जितने बजे हम आएंगे आ जाएंगे, लेकिन आप नाम मत लिखो, दुख हो जाएगा, नाम लिखोगे दुखी हो जाएंगे। तो सेवा करते समय मन में खुशी जो होती है वो है गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए, बने जहां तक उनकी सेवा करके ये मन सुख पावे, दुख नहीं पावे, सेवा भी कर रहे हैं और इधर देख भी रहे हैं, अरे आज तो फंस गए पूरे, कोई आया भी नहीं, बोले थे 4 लोग आए, हम 2 ही लोग आके रह गए, 1 ही लोग आया तो और उसको बड़ी टेंशन हो रही, संकलेश था कि 4 ने नाम लिखाया था, देखो कोई नहीं, हम ही कागो आ गए, हमें और ना आना था, ये 2 ही तो आए नहीं, बड़ी अपने घर में मस्ती कर रहे हैं और हमें यहाँ पे फंसा दिया। तो ये भाव नहीं आना चाहिए, ये मेरी भावना चल रही ना, कैसी भावना आए ऐसी भावना चलो, कम से कम मुझे अब सौभाग्य प्राप्त हो रहा है सेवा करने का, गुणियों की कहाँ सेवा मिलता है, मुझे सौभाग्य प्राप्त किया है, बड़े उत्साह के साथ भक्ति के साथ सेवा करो, ऐसी भावना रखना चाहिए। आपका समय कल फिर आओगे, पर आ रही तो कल फिर मिलते हैं अगले नए कृतज्ञ। कौन व्यक्ति कृतज्ञ किसे कहते हैं, वो कृतज्ञ किसे कहते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्यण, नमो बुद्धाय, नमो सब